बहुत समय पहले की बात है। समंदर के बीचों बीच एक ऐसा गांव था जो पानी के ऊपर तैरता था। इस गांव का नाम था नीलपुर। नीलपुर न किसी नक्शे में था, न किसी जहाज के रास्ते में। जो भी वहां पहुंचा, किस्मत से ही पहुंचा। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक यात्रा शुरू होती है। एक साहसी व्यक्ति जो अपने सपनों की खोज में निकला है। हर कदम पर वह अपने भीतर की आवाज से सुनता है। प्रकृति की सुंदरता उसे प्रेरित करती है। वह जानता है कि हर कठिनाई उसे मजबूत बनाती है। अंत में उसने अपने सपनों को पाया। एक पर्वत था जहां सामान्य मनुष्य जाने का साहस नहीं करता था। वहां केवल ठंडी हवाओं की सनसनाहट और गहरा सन्नाटा था। उस पर्वत के नीचे बसे एक छोटे से ग्राम देवपुर में एक बालक रहता था। उसका नाम था वीर, जो अन्य बच्चों से भिन्न था। वह घंटों मंदिर में बैठकर शिवलिंग को निहारता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और विश्वास झलकता था। गांव वाले उसे समझाते, इतनी कम आयु में इतनी भक्ति ठीक नहीं। वीर मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, महादेव मुझे बुला रहे हैं। उसकी मां को चिंता होती, पर वह मौन हो जाती। समय बीतता गया और वीर की भक्ति और गहरी होती गई। गांव वाले अब उसकी भक्ति का सम्मान करने लगे। वीर की भक्ति ने सबको एकजुट किया। एक रात वीर ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि हिमालय की एक अत्यंत ऊंची चोटी पर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, यदि सच्चे हृदय से मुझे पाना चाहते हो तो सब कुछ त्याग कर मेरे पर्वत पर आओ। वीर की नींद खुली तो उसका हृदय तीव्र धड़क रहा था। प्रातः उसने यह स्वप्न अपनी माता को बताया। माता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, वह मार्ग अत्यंत कठिन है। वहां केवल मृत्यु और कष्ट हैं। पर वीर शांत स्वर में बोला, जहां महादेव हैं वहां भय कैसा। कुछ दिनों तक भीतर संघर्ष चलता रहा, पर अंततः वीर ने निर्णय ले लिया। उसने ग्राम, घर और सुख सुविधाएं त्याग दीं। उसके पास केवल एक रुद्राक्ष की माला, शरीर पर साधारण वस्त्र और हृदय में अटूट श्रद्धा थी। गांव वालों ने उसका उपहास किया, कहा कि वह कुछ ही दिनों में लौट आएगा। परंतु वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके प्रत्येक कदम के साथ एयूएम नमः शिवाय का जप गूंजता रहा। जंगल का मार्ग कठिन था। घने वृक्षों के बीच अंधकार छाया रहता। जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई देती। कई बार उसे लगा मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो, परंतु उसने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रात्रि में वह किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता और ध्यान में लीन हो जाता। भूख और प्यास उसे सताती, पर वह इसे महादेव की परीक्षा मानकर सहता रहा। अंततः वह उस पर्वत की तलहटी तक पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत भयानक और पवित्र दोनों था। ऊंची चट्टानें, तीव्र शीतल हवा और चारों ओर बर्फ की चादर। वीर ने एक छोटी सी समतल जगह खोजी और वहीं बैठकर ध्यान आरंभ कर दिया। दिन बीतते गए। कभी-कभी उसे कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। वह केवल बर्फ पिघलाकर जल पीता और झप करता रहता। एक दिन भयंकर हिमपात आरंभ हुआ। आकाश काला पड़ गया। वज्रपात होने लगे और तेज आंधी चलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं उसे वहां से हटाना चाहती हो। उसका शरीर कांप रहा था। हाथ सुन्न पड़ चुके थे, परंतु उसके होठों पर झप चलता रहा। वह बोला, हे महादेव, यदि यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मेरा शरीर टूट सकता है, पर मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। रात्रि के गहन अंधकार में उसे अपनी माता की करुण पुकार सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा मानो उसकी माता सामने खड़ी है और उसे वापस बुला रही है। क्षण भर को उसका हृदय डगमगाया, पर तुरंत उसे स्मरण हुआ कि यह उसके मन का भ्रम भी हो सकता है। उसने आंखें बंद कर लीं और भी दृढ़ता से झप करने लगा। उसकी आवाज बर्फीली हवाओं में गूंज उठी, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। समय बीतता गया। उसका शरीर दुर्बल होता गया, पर उसकी आस्था और प्रबल होती गई।
एक प्रातः जब सूर्योदय की हल्की किरणें पर्वत की चोटियों पर पड़ीं, तब अचानक चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। हवा शांत हो गई, हिमपात रुक गया। वीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश के मध्य एक विराट स्वरूप उभरा। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर दंडवत लेट गया। एक गंभीर करुणामय स्वर गूंजा, भक्त, तुमने मुझे पाने का प्रयास नहीं किया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। महादेव ने अपना हाथ उठाया और ऊर्जा का संचार हो गया। महादेव बोले, तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति युगों तक स्मरण की जाएगी। यह पर्वत अब केवल पत्थरों का नहीं रहेगा, यह श्रद्धा का प्रतीक बनेगा। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। जब ग्रामवासी कई दिनों बाद उस पर्वत की ओर आए, तो उन्होंने देखा कि जहां वीर बैठा था, वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो चुका है। उसके समीप वीर शांत ध्यान में लीन था। उसके मुख पर अलौकिक तेज था। उस दिन से पर्वत महादेव का पावन धाम कहलाया। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आने लगे। वे कहते हैं कि वहां की हवाओं में एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जब श्रद्धा अडिग होती है, तब महादेव भी अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। हर हर महादेव। नीलपुर के घर लकड़ी और बांस से बने थे, जो मोटे तैरते प्लेटफॉर्म पर टिके रहते थे। पूरा गांव रस्सियों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। रात में जब चांद की रोशनी समंदर पर पड़ती, तो नीलपुर किसी सपने जैसा लगता। आज भी कहा जाता है, अगर समंदर के बीच आपको रात में रोशनी दिखाई दे, तो समझ लेना वो नीलपुर है, लेकिन पास मत जाना, क्योंकि जो लोग उस रोशनी को उम्मीद समझकर आगे बढ़े, वे कभी वापस नहीं लौटे। अगर समंदर के बीच आपको रात में रोशनी दिखाई दे, तो समझ लेना वो नीलपुर है, लेकिन पास मत जाना, क्योंकि जो लोग उस रोशनी को उम्मीद समझकर आगे बढ़े, वे कभी वापस नहीं लौटे। इसलिए सावधान रहो। एक शांत रात, समुद्र की लहरें चुप हैं। मछुआरे दूर से एक रहस्यमय रोशनी देखते हैं। वो रोशनी जैसे उम्मीद की किरण है, लेकिन जो वहां गए वो कभी लौटे नहीं। क्या वो रोशनी सच में उम्मीद है, या एक छलावा? समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों का सामना करना। कई मछुआरों ने बताया है कि अमावस्या की रात समुद्र में अजीब घटनाएं होती हैं। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता थी। एक ने कहा, मैंने एक परछाई देखी थी जो पानी में तैर रही थी। दूसरे ने कहा, यहां कुछ तो है जो हमें नहीं समझ आ रहा। अंधेरे में एक हलचल हुई। सभी ने चौंक कर देखा। क्या यह सचमुच समुद्र की रहस्यमय शक्तियां हैं? जब समंदर एकदम शांत होता है, तभी दूर कहीं पीली नीली रोशनी जलती दिखाई देती है। पहले वो रोशनी छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गांव सांस ले रहा हो। यह रोशनी हमें जीवन की नई कहानी सुनाती है। जो नावें उस दिशा में गईं, उनके कंपास घूमने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। समंदर से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आ जाओ, यहां डर नहीं है। नावों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। क्या वे सच में डर को भूल पाएंगे? लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जैसे ही नाव नीलपुर के करीब पहुंचती, रोशनी बुझ जाती और पूरा समंदर काला हो जाता। लोग कहते हैं, उस अंधेरे में पुराने नीलपुर के लोग आज भी मौजूद हैं। वही लोग जो लालच में समंदर को भूल गए थे। क्या यह सब सच है या सिर्फ एक कहानी? जैसे ही नाव नीलपुर के करीब पहुंचती, एक नई दुनिया का एहसास होता है। नाव पर सवार व्यक्ति ने अपनी आंखों में चमक देखी। नीलपुर की रंग बिरंगी दीवारें और खुशहाल लोग
उसे आमंत्रित कर रहे थे। उसने सोचा, यहाँ की खुशियां क्या मेरी खुशियों से मिलेंगी? जैसे ही नाव किनारे लगी, उसने एक नया सफर शुरू किया। नीलपुर में उसकी कहानी बस शुरू हुई थी। रोशनी बुझ जाती और पूरा समंदर काला हो जाता। एक चुप्पी छा जाती है। सिर्फ एक लहर की आवाज सुनाई देती है। क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? सपनों और भय का संगम। लोग कहते हैं उस अंधेरे में पुराने नीलपुर के लोग आज भी मौजूद हैं। उनकी कहानियां हवा में गूंजती हैं। हर रात अंधेरे में एक नई कहानी जन्म लेती है। पुराने नीलपुर के लोग अंधेरे में छिपे हैं। क्या वे सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और? नीलपुर के अंधेरे में सच और कल्पना मिलते हैं। समंदर की लहरें चुप हैं, पर आत्माएं जाग रही हैं। वे लोग जो लालच में खो गए थे, अब केवल यादें हैं। समुद्र के गहराई में उनकी कहानियां छिपी हैं। हर लहर एक नई कहानी सुनाती है। वे आत्माएं एक नए इंसान का इंतजार कर रही हैं। क्या तुम सुन सकते हो? उनकी पुकार सुनाई देती है। एक साधारण आदमी जो अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहा है। वह सोचता है, क्या मैं कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊंगा? उसकी आंखों में एक चमक है। जब वह अपने सपनों की तस्वीर बनाता है, वह खुद को उस स्थान पर देखता है जहां वह सफल है। फिर भी उसे डर है कि क्या वह कभी वहां पहुंच पाएगा। पर वह जानता है कि हर कदम उसे करीब लाता है। उनकी आत्माएं आज भी किसी नए इंसान का इंतजार करती हैं। वे अतीत की यादों में खोई हुई हैं। हर एक नई सुबह एक नई आशा लाती है। वे नए जीवन की प्रतीक्षा में हैं। कभी कभी वे महसूस करते हैं कि कोई आ रहा है। क्या वह नया इंसान उनकी कहानियों को समझेगा? लोगों का मानना है कि सपने सच होते हैं, लेकिन क्या हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं? हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। सपने सच करने के लिए साहस चाहिए। कभी कभी हमें खुद पर विश्वास करना होता है। आरव ने खुद को समंदर को सौंप दिया। उसने अपनी सारी चिंताओं को समंदर में छोड़ दिया। समंदर की लहरों में उसे अपनापन महसूस हुआ। उसने अपने सपनों को समंदर की गहराइयों में खोजा। समंदर ने उसे नई दिशा दिखाई। आरव ने खुद को समंदर में फिर से पाया। नीलपुर आज भी तैर रहा है, लकड़ी और रस्सियों के सहारे। समंदर आज भी सब देख रहा है। उसकी गहराइयों में राज छिपे हैं। रात के समय समंदर के बीच एक अजीब सी रोशनी दिखती है। यह रोशनी एक संकेत है जो समंदर की गहराइयों से आती है। इसलिए याद रखना, यह समंदर की कहानी है। समंदर हमेशा सब कुछ देखता है और उसकी कहानियां अनंत हैं। वो मदद नहीं, वो बुलौस है। किसी ने उसे पुकारा, पर कोई नहीं है। वो एक नया रास्ता खोजता है। शायद वो बुलावा है एक नई शुरुआत। एक बुलावा सुनाई देता है जो दिल को छूता है। उस आवाज को सुनकर एक युवा व्यक्ति रुकता है। वो सोचता है, क्या वो उस बुलावे का अनुसरण करे? आखिरकार वो बुलावे की ओर बढ़ता है, लेकिन वो जानता है एक बार उस बुलावे को सुन लिया तो लौटना मुश्किल है। वो अब उस बुलावे का हिस्सा है और किनारे कभी नहीं लौटेगा। नीलपुर आज भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो उससे दूर रहते हैं। दूर से देखने पर यह एक खूबसूरत जगह लगती है, लेकिन नीलपुर के रहस्य गहरे हैं। जो लोग करीब आते हैं वो खो जाते हैं। क्या आप नीलपुर के रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं?